हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक कुमार समृद्धि आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, मैं आप सभी को बताने जा रहा हूं कि एनआईएस डीएलएड के जो 14 लाख कैंडिडेट हैं और उसमें बहुत सारे कैंडिडेट जो बिहार से हैं, उनके लिए दोस्तों एक बड़ी खबर है कि बीपीएससी टीआरई 4 में उनको मौका मिल सकता है। और इसको मौका दिलाने के लिए जो दोस्तों अब एनआईएस डीएलएड कैंडिडेट जो है वो चिराग पासवान जी का रुख किया है। और आप सभी को पता है कि देश के अंतर्गत सबसे युवा जो लगातार आगे की बढ़ रहे हैं, अपना परचम जो है वो राजनीति के क्षेत्र में लगा रहे हैं, वो चिराग पासवान जी है। और चिराग पासवान जी से जो है अब युवा जो है बिहार के जो एनआईएस डीएलएड कैंडिडेट है वो लगातार मिल रहे हैं और उनसे जो है मिलकर के अपना ज्ञापन सौंपने का काम करेंगे और उनके सामने अपनी बात को रखेंगे कि जिस तरह से आपने बिहार में 5 की 5 सीटें जीती है, सरकार में जो है आपका एक अलग ही रुतबा है, आपका एक अलग स्थान है, तो आप युवा हैं और युवाओं की बातों को उठाइए। ये बात जो है दोस्तों आप सभी को बता दूं कि बिहार के जो युवा है एनआईएस डीएलएड कैंडिडेट वो चिराग पासवान जी से मिलकर के अपनी बात को रखने वाले हैं और उनके सामने ये दबाव बनाएंगे कि आप युवाओं की बातें उठाइए और लोकसभा में जाकर के हमारी बातों को रखिए। प्रधानमंत्री जी से, शिक्षा मंत्री से हमारे सामने हमारे मुद्दे को उठाइए कि एनआईएस डीएलएड कैंडिडेट को जल्द से जल्द मौका दिया जाए, क्योंकि उनको साथ ही उनको मिलकर के ये बताएंगे कि किस तरह से एमएचआरडी के अप्रूवल पे एनआईएस डीएलएड के जो कैंडिडेट है उनको जो है वो एनआईएस डीएलएड का कोर्स कराया गया। उस समय कहीं से भी यह नहीं कहा गया था कि आप 18 महीने के हैं, आपको अगर ये कोर्स करते हैं तो शिक्षक भर्ती में मौका नहीं दिया जाएगा। इस तरह की कोई भी बातें दोस्तों उस समय जो है वो नहीं की गई थी। लेकिन अब जब जो है बिहार माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो है एनआईएस डीएलएड के कैंडिडेट को, एनआईएस डीएलएड के अभ्यर्थी को यह कह करके जो है बाहर कर दिया गया कि आप 2 वर्ष के डिग्री डिप्लोमा के इक्विवेलेंट नहीं है, तो इस सीधे तौर पे एनआईएस डीएलएड के जो 14 से 14.5 लाख कैंडिडेट उनके साथ अन्याय हुआ। लेकिन सरकार जो है वो मूक दर्शक बनी हुई है, कुछ नहीं कर रही है। माननीय शिक्षा मंत्री जी ने कहा कि आप जो है वो सुप्रीम कोर्ट में ही जाइए, सुप्रीम कोर्ट ही आपका जो है जो कुछ करना होगा वो करेगा। तो मेरे कहने का मतलब है कि जब चिराग पासवान जी लोकसभा में जाकर के इन बातों को उठाएंगे प्रधानमंत्री के सामने, शिक्षा मंत्री के सामने और ये बात रखेंगे, साथ ही बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से भी जो है मिलने का प्रस्ताव जो है रखा गया है। जल्द से उनसे भी मुलाकात होगी और कहा जाएगा कि बीपीएससी टीआरई 4 में जो है शिक्षक भर्ती में जो है बिहार के कैंडिडेट हैं उनको मौका दिया जाए। तो ये बड़ी खबर है दोस्तों कि बिहार के युवा एनआईएस डीएलएड कैंडिडेट चिराग पासवान और मुख्यमंत्री से मिलेंगे और मिल करके अपनी बात रखेंगे और कहेंगे कि आप प्रधानमंत्री के सामने हमारी बातों को रखिए, सरकार के सामने बातों को रखिए और बेहतर तरीके से रखिए कि गैजेट प्रकाशित जो है वो किया जाए। क्योंकि अगर गैजेट में प्रकाशित हो जाएगा तो एनआईएस डीएलएड कैंडिडेट को जो है वो बिहार में शिक्षक भर्ती में मौका मिल सकता है। तो दोस्तों ये बड़ा अपडेट है एनआईएस डीएलएड कैंडिडेट के लिए कि उनकी बातों को और लोकसभा में चिराग पासवान जी उठाएंगे और चिराग पासवान जी जब इस बात को उठाएंगे तो निश्चित रूप से जो है दोस्तों सदन में इनकी बातों को सुना जाएगा। और हमें पूरी उम्मीद है कि चाहे वो चिराग पासवान जी की बात को चाहे वो शिक्षा मंत्री जी हो, चाहे प्रधानमंत्री जी हो, चाहे अमित शाह गृह मंत्री जी हो, इन सभी लोगों को उनकी बातों को सुनना होगा। और देश भर में अगर कहीं पे भी शिक्षक भर्ती होती है तो एनआईएस डीएलएड के जो कैंडिडेट है उनको दोस्तों जो है मौका देना होगा। क्योंकि एनआईएस डीएलएड कैंडिडेट वो है जो जिनकी नाराजगी का असर जो है दोस्तों लोकसभा क्षेत्र में लोकसभा चुनाव में देखने को मिला कि बिहार के अंतर्गत भी और यूपी के अंतर्गत जो है आपने लगातार देखा कि एनआईएस डीएलएड कैंडिडेट की नाराजगी का जो है खामियाजा सरकार को भुगतना पड़ा और उनकी सीटों की संख्या जो है दोस्तों कमी हुई। क्योंकि जो बीजेपी अकेले पूर्ण बहुमत ला करके सरकार बनाती थी 2 बार से, वो इस बार अपने अकेले दम पे जो है दोस्तों सरकार नहीं बना पाई है। तो ये नाराजगी जो है एनआईएस डीएलएड कैंडिडेट को, युवाओं की नाराजगी जो है उनको झेलनी पड़ी है। तो अब जब इस बात को लोकसभा में उठाया जाएगा तो निश्चित रूप से ये बातें जो है उनके दिमाग में होगी और एनआईएस डीएलएड के कैंडिडेट को देश में कहीं भी अगर शिक्षक भर्ती होगा तो वहाँ पे मौका देना होगा और मौका मिलेगा। ये बड़ा अपडेट है दोस्तों। तो मैं आप सभी को एक बार फिर से कह दूं कि आप सभी एक साथ हो जाइए और एक साथ होकर के अपने अपने क्षेत्र के जनप्रतिनिधि से मिले, उनसे कहिए कि आप जाकर के लोकसभा में, राज्यसभा में आपकी बातों को रखें और एनआईएस डीएलएड कैंडिडेट को जैसे भी हो मान्यता दिलाने का काम करें। और लगातार आप सोशल मीडिया के जरिए जो है सरकार के ऊपर प्रेशर बढ़ा, सरकार से अपनी मांग को रखें कि सरकार आपको जल्द से जल्द दोस्तों मान्यता दे। धन्यवाद दोस्तों, ये आपका अपडेट था। इसके बाद जो भी कोई बड़ा अपडेट आएगा आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। धन्यवाद।